स्वागत है आपका द साइंस ऑफ गेटिंग रिच समरी के थर्ड पार्ट में, जो कहता है हाउ रिचेस कम टू यू। अब जो चीज़ आपको चाहिए उसे एग्जैक्टली कैसे पाया जाए, यानी फॉर्मलेस सब्सटेंस को रियलिटी में कैसे बदला जाए, और वो कौन सा तरीका है जो आपकी थॉट्स की पावर पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आपको एक सिलाई मशीन चाहिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में सिलाई मशीन की एक क्लियर इमेज बनेगी। आप इसकी हर डिटेल के बारे में सोचेंगे और फिर ये सोचेंगे कि सिलाई मशीन आपको मिल ही गई है, अब ये आपकी हो चुकी है। तो कोई डाउट मत करो, बस यकीन रखो कि आपके पास एक सिलाई मशीन है। अब ना फॉर्मलेस सब्सटेंस कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा जो आपको सिलाई मशीन तक पहुंचा देगी। अब बेशक ये आपको तुरंत ना मिले, लेकिन अगर आपका पर्पस अपनी और दूसरों की लाइफ इम्प्रूव करना है तो यूनिवर्स इस मशीन को आप तक पहुंचाने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। बस आपको ना यकीन रखना होगा। जैसे एक बार विल नाम का एक गरीब आदमी था। वो एक डेली वेज ओनर था। अब विल एक छोटे से फ्लैट में रहता था और किसी तरह 3 टाइम के खाने का जुगाड़ कर लेता था। अब विल रोज एक ही कपड़े पहनकर काम पे जाता। एक दिन उसने सोचा कि वो ऊपर वाले से सोने के लिए नया मैट और एक कोल स्टोव मांग ले, जिससे वो विंटर में यूज कर सके। अब विल ने भी इस बुक में दिए गए स्टेप्स को फॉलो किया था। उसके माइंड में स्टोव और मैट की क्लियर इमेज थी। उसे जरा भी डाउट नहीं था कि उसे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और फिर क्या था, जल्दी ही कुछ मंथ के बाद विल ने एक मैट और स्टोव खरीद लिया था, क्योंकि उसे जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस मिला था। और फिर विल ने सोचा कि वो इस तरह और चीज़ें भी ले सकता है। अब कैसा रहे कि इस बार अगर वो एक घर का सपना देखे, तो उसने घर की ना डिटेल इमेज तैयार कर ली। अब वो यही सोचता रहा कि घर की विंडो कहाँ होगी, चेयर कहाँ रखेगा और बाकी चीजें कैसी होंगी। उसके बाद विल ऐसे रहने लगा जैसे कि उसका घर सच में बन गया हो। उसकी वजह से काम पे उसकी परफॉर्मेंस और भी बेटर होने लगी। उसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। वो सुबह जल्दी उठता था और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करता था। और कुछ सालों में ही विल ने अपना एक घर खरीद लिया था। उसने एक लिविंग फैमिली का भी एक सपना देखा था और वो भी उसका पूरा हुआ। और विल आज इसीलिए अमीर है क्योंकि उसने कभी भी अपने सपनों पर डाउट नहीं किया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर आता है ग्रेटिट्यूड, यानी आपने जो भी अच्छा और भरपूर मिले ना, उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इस तरह आप फॉर्मुलेट सब्सटेंस और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि कई ऐसे भी अमीर होते हैं जो अनग्रेटफुल थे और आज वो फिर से गरीब हो गए हैं। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप और अमीर होते जाओगे। आपको लोगों की और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि ग्रेटफुल रहने से हम ऊपर वाले के साथ और भी करीब हो जाते हैं। इससे ना आप फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ एक हार्मनी भरा रिश्ता बनाए रखते हो। अब जिस दिन आप शुक्र अदा करना भूल जाते हो, या जिस दिन आप मतलबी, एरोगेंट और अनग्रेटफुल इंसान बन जाते हो ना, उसी दिन से आपकी अमीरी खत्म होने लग जाती है। तो एक ग्रेटफुल इंसान हमेशा अच्छा करता है और उसके बदले में सब कुछ उसे अच्छा मिलता है। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो आपके पास है उसे एंजॉय करो और दूसरों को भी इंस्पिरेशन दो। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थिंकिंग इन द सर्टेन वे की। अब आपको जो चाहिए उसकी एक क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप यूं ही कोई गोल नहीं बना सकते। अगर आपको घर चाहिए तो आपको सोचना होगा मुझे एक सुंदर घर चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी सेट करनी होगी। अब आपके माइंड में अपने सपनों के घर की एग्जैक्ट तस्वीर होनी चाहिए। आपको श्योर करना होगा कि घर कैसा दिखे, कितना बड़ा हो, उसका इंटीरियर कैसा हो, वगैरह वगैरह। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे तो खूब पैसा चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। इनमें ना कोई भी क्लियरिटी नहीं है। तो आपको फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक मैसेज भेजना होगा, तब जाकर आपके सपने पूरे होंगे। इसीलिए जो चाहिए उसके बारे में क्लियर इमेज बना लो, तभी वो चीज़ आपको मिल पाएगी। अब जरा सोचो कि आप अपने फ्रेंड को ईमेल भेजते हो जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। अब आप अपने फ्रेंड को एक क्लियर मैसेज देते हो जो उसे समझ आएगा। लेकिन अगर आप उसे डिक्शनरी में से कोई भी वर्ड उठाकर मैसेज करते हो तो क्या उसे समझ में आएगा? नहीं ना। तो ठीक ऐसे ही फॉर्मलेस सब्सटेंस को जब तक आप क्लियर मैसेज नहीं दोगे उसे भी समझ नहीं आएगा। आपको अपने सपनों के लिए एक पैशन क्रिएट करना होगा, यानी आपको वो चीज़ हर हाल में चाहिए। अब अपने फ्री टाइम में उसी चीज़ का ख्याल करो। माइंड में ना उसकी एक डिटेल्ड इमेज बना लो और मान के चलो कि वो चीज़ आपको मिल ही गई है।
अब जितना हो सके उसे रियल बनाओ और उसके लिए ना ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना मत भूलो, क्योंकि प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। एक इमेज ना हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप चाहे जहाँ रहें, जो भी करें, ये इमेज आपके साथ रहेगी। और अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप हर हाल में खुश रहो। क्या होगा अगर आपको वो चीज़ मिल जाए जिसके आप सपने देखते हो? तो अपना हर दिन ना खुशी में और एक उम्मीद के साथ जियो और अपना पर्पस कभी मत भूलो, क्योंकि एक साइंटिस्ट